के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। ऐसे भी नियम वाले हैं, श्रावक हैं। और अचानक एक ग्राहक आ गया, अब 5000 से मेरा कोटा आज पूरा हो गया। वो आया, भैया मुझे बहुत जरूरी है, चाहिए ही है। बोले कि आज तो दुकान अब बंद हो गई भाई, आज हमारा कोटा पूरा होगा, अब कल आना। ऐसा आज कोई कर सकता है? ये क्या कोई कर सकता है? और ये कहते भैया सामने लक्ष्मी खड़ी है, तुम कह रहे जाओ। हाथ दे दो कि कल खोलियो। ऐसा नहीं, वो कहता है मेरा एक दिन का नियम है कि 5000 मुझे चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एक दिन में 10,000 कमा लो, दूसरे दिन आराम से बैठो, नहीं, करेंगे तो रोज। एक जैसे अपने यहाँ आवश्यक का है ना, एक काम करो, अब 4 दिन हमें नहीं करना तो एक 4 दिन की चारी पूजा आज इकट्ठी कर लो, ऐसा करो तो का नहीं। अब 4 दिन पूजा करवे नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं होता। तो लोग, हाँ अच्छा देखो रास्ता उन्हें दिखाई दिया, बोले किसे तो चक्र विधान, बोले 3 दिन को एक ही दिन में कर लो है। तो बाकी भाई तुम पूजन और भक्ति में तो ऐसा कर लेते हो, कभी भोजन में ऐसा कर दो, 4 दिन को एक ही दिन में चल जान दो, 4 दिन तक उपवास नहीं। देखो एक उपवास वैसा अलग है, त्याग पूर्वक अपने संकल्प शक्ति, वो उपवास की बात अलग है। और ऐसा मजबूरी में मिलना नहीं है तो एक काम करो, इकट्ठा 4 ही दिन को अभी ले लो। अरे भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? उसमें काम चलने वाला नहीं है। यहाँ प्रकृति के बारे में वैसे ही मन की इच्छाओं पर भी कंट्रोल होना चाहिए। आज मुझे जितना आवश्यक है उतना ही लूंगा। इच्छाएं हमारी सीमित हो, संयमित हो, सही वही माना जाता है इच्छाओं का कंट्रोल करना। इसलिए सबसे बड़ी बात यही कि जहां जिनकी इच्छाएं सीमित होती हैं उनके अंदर अपने आप क्रोध कैसा होता है? नहीं, शांत। किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए तुम इस पे आक्रोशित हो रहे हो? ये मेरा इससे क्या लाभ है? ऐसा सोचो। अपने यहाँ समय सार में मुनि महाराजों को एक कहा, एक कथा आती है उसमें, ये बताओ। और उन्होंने गाथा दी, चिज्जिदुआ विज्जिदुआ अहम जाल विपलियम जम्मा तम्मा न केणवी किंचवी केणवी। थोड़ा सा भी क्रोध मत करिए। परिग्रह के चित्त में आसक्ति है, उसमें आसक्ति के रूप का परिग्रह की इच्छा आसक्ति छिद जाए, भिज जाए, जल जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी तेरा ये कुछ भी नहीं है। महाराज ऐसा लिखा, फिर उसमें एक उदाहरण टीका में आगे उस लिखा, अगर ये बताओ कोई तुम्हें आए गाली दे तो तुम क्या करोगी? तो अपन क्या सोचेंगे, उसने गाली तो दी, गाली ने हमने स्वीकार ही नहीं की। अच्छा ये बताओ, गाली उसने दी और तुम कहो कि मुझे जरूरत ही नहीं है तुम्हारी लेवे की, ऐसे कह दो, वापिस रिटर्न दिस थैंक, धन्यवाद आपने दी, आपकी हमने, आपने जवाब नहीं, हमने ली ही नहीं। एक बहुत अच्छा व्याख्या करते, एक बार के गा ली, क्या कर ली? गाली को गा ली। आप गाली को गीत बना दो,
कभी गुस्सा आएगी? कोई गुस्सा आने की सवाल ही नहीं है। अरे भैया क्या कहा उसने हमसे? नालायक कहा। अरे मैं नालायक हूं? यानी उसने तुमसे नालायक कहा और तुमने अपने आप को क्या कर लिया? नालायक मान लिया। यानी आपकी बात, उसकी बात को आपने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। आप वैसे बन गए। बस यही तात्कालिक सोच की जरूरत है। क्षमा का मूर्ति कहता भैया उसने गाली तो दी है पर उससे क्या लेना है, वो गाली शब्द है, पुद्गल है, हमने स्वीकार ही नहीं किया। झड़ा दो, हवा जैसा धूल लगती है, गई। बोले कि अच्छा अगर वो तुम्हें मार दे तो तुम क्या करोगे? अभी तो गाली दी, मार दिया तो तुम क्या करोगे? तो ये सोचेंगे उसने मारा ही तो है, गला तो नहीं काटा, डंडा तो नहीं मारा, चांटा ही तो मारा है। क्षमा का मूर्ति महाराज ये तो कायरता मानी जाएगी। बताओ वो मार रहा है और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं करना है अपन को। उसने चांटा मार दिया और तुम तो कह रहे हो कि एक और मार दो। मारा ही तो है, अभी उसने मार तो नहीं डाला। बोली कि अगर फिर वो डंडा मारे तो ये सोचना कि कम से कम तलवार तो, और अगर तलवार मारे तो वो कहता है भैया शरीर ही को तो टूटा है, आत्मा को तो नहीं। ये है वे क्षमा की मूर्ति। क्षमावान कभी भी दूसरे के प्रतिकार को, दूसरे के सामने वाले के आक्रमण का कोई प्रतिकार करने के भाव नहीं करता। पर लोक दृष्टि में लोग कहते ये तो कायरता है। लोग क्या कहते हैं उसको? कायरता है। अब अपन आगे पढ़ के आए हैं, कायरता उसे कहते हैं जिनकी काया के प्रति आसक्ति हो तो वो कायरता है। जिन्हें काया के प्रति कोई आसक्ति नहीं है उनके लिए कभी कायरता होती। क्षमा वीरस्य भूषणम। हमारे तो वो कुंभकार, वो क्षमा का अवतार है, आभूषण है उसका। वो कभी कोपाग्नि के जाल में फंसता ही नहीं। आप कितना बुरा कहो, कितना भी बुरा, कितना भी कहने वाले हो, कभी उसके ऊपर असर होने वाला नहीं है। वो तो क्षमा का अवतार है। देखिए उसकी विशालता। जिसने कोप रूपी अग्नि को पी लिया, अच्छे से क्या कर दिया? पचा लिया है, पचाने वाला है। ऐसा हुआ जिसकी दृष्टि हमेशा अनुकंपा, सब जीवों के प्रति दया का भाव, कल्याण का भाव इसके अंदर भरा पड़ा हुआ है। पीयूष भरी, ऐसा लिखा, अमृत भागा जैसा लग रहा है उसकी वाणी में। जब वो बोलता है जैसे अमृत झलक रहा हो, अमृत पान हो रहा हो, ऐसा पीयूष भरी वाणी निकलती शिल्पी के मुख से। ऐसी मीठी वाणी जिन्हें सुनकर के अपने आप क्या हो जाते हैं? सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो वाणी कहलाती है। ऐसी वाणी पीयूष वाणी कहा, निकली शिल्पी के मुख से, जिसमें धीर गंभीरता का पुट भी है। धीर भी है यानी धैर्यशाली, गंभीर। अच्छे गंभीर वो माना जाता है जिसके गुणों की सीमा नहीं हो। अथाह से अपन के गंभीर, उसको जैसे सागर को गंभीर कहा जाता, गहरा हो करके भी, जिसकी सीमा ऐसा धीर है, गंभीर है, जिसका पुट भी है उसके अंदर। क्या कहता है? कैसी पुट भरी? धीर गंभीर का पुट भी है। खमामी खमंतु में, खमामी खमंतु में, दो शब्द हैं।
खमामी जैसे ही कहता है क्षमा करता हूं सबको, खमामी का अर्थ क्या हो गया? क्षमा करता हूं। खमंतु में अपन शाब्दिक खमामी, मैं क्या करता हूं? सभी को क्षमा करता हूं। खमंतु में और सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं सबको क्षमा करता हूं और सब जीव से मैं खमंतु में क्षमा चाहता हूं सबसे, सबको क्षमा करता हूं, सबसे क्षमा चाहता हूं, सबसे सदा सहज बस मैत्री रहे मेरी। ये कौन बोल रहा है? शिल्पी के मुख से। ये अमृतमय वाणी, पीयूष भरी वाणी जगती है। इधर वाटी समझा रही थी उसको कि भाई क्षमा की, तभी अचानक ये आवाज निकलती है सबसे सदा सहज बस मैत्री रहे मेरी, बैर किसी से क्यों और कब करूं? क्यों, देखो क्यों और कब करूं, ये शब्द आ रहा है। यहाँ कोई भी तो नहीं संसार भर में मेरा बैरी, पर मैं किससे बैर भाव रखूं? मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई बैरी नहीं है। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। ऐसा सबसे सदा सहज बस, एक शब्द देखिए, एक दिन नहीं, सदा सहज ये शब्द लिखे हैं। सहज करता जो आज है वो कल भी है, जो अब है वो अगले पल भी है। ऐसा नहीं कि अभी सामने, सबके सामने तो कछु बन गया बिल्कुल क्षमा की मूर्ति, और बाद में अगर कोई ने किसी ने कही पर मैं देख लूंगा। जैसे कि एक कोई नेता है, मंच पे आते बड़ी जनता के सामने, तो फिर क्या होगा? मान लो किसी ने आकर के सबके सामने क्या कह दिया, ऐसा है वैसा है, आरोप प्रत्यारोप लगा दिया। अब सबके सामने कहें तो अभी तो बेइज्जती हो जाएगी। बोले सबके सामने तो ऐसे बजाओ, ओहो नेताजी के इनके लिए सबके सामने उन दूसरे आदमी ने ऐसा कहा, उनने तो कोई जवाब नहीं दिया। कितने अच्छे बड़े नेता है, कितने अच्छे आदमी हैं। और फिर बाद में खबर कई आदमी को हो जाए कि वो आदमी को पकड़ के लाओ। उसने ऐसा कहा, उसको या नहीं है। तो आज के समय में क्या हो गया? सबके सामने तो उनने सुन लिया, जाकर के प्रशासन पुलिस वालों को खबर की, जाकर के कैसे भी किसी भी चंगुल में फंसाओ और उस आदमी को क्या करो? सबक सिखाओ। ये क्षमा का नहीं, ना कभी क्षमा चाहे तो मात्र ऊपर की क्षमा नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके सामने, तो ऐसे नहीं, छल कपट के साथ क्षमा भाव नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं कि सामने तो, उसके सामने तो हम तो कुछ नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, दूसरों को आज वो को देखना है, तुम तो अच्छे से सबक सिखाना है, क्योंकि तुम्हारे पास आता है वो। तुम यहां से हमने तो कुछ नहीं, बाद में पता चला कि कौन ने करवाया, बोले कि किसके कहने से तुमने ऐसा किया। आखिर छल कपट कितना भी छुपाओ कभी छुपता नहीं है। पानी में कितने दिन तक, एक कहावत है कि जैसे मिट्टी लगी तुम भी है ना, और उसको पानी के अंदर रख दो, कितने दिन तक रहेगी? क्योंकि उसका स्वभाव तो पानी के ऊपर रहना है। धीरे 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 जैसे जैसे वो घुलती है मिट्टी, वैसे वैसे ऊपर आ जाती। जैसे मिट्टी बाहर गई धुली और वो ऊपर आ जाती, वैसे ही बंधु ध्यान रखना, छल कपट अपन को लग तो जरूर है तो चुप गा, अरे अरे अपनी चल गई, लेकिन उसकी भी समय सीमा होती है। धीरे 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 जब
उभरते उभरते उसका समय आता है, और जब सामने वाले को पता चलता हो मैं तो सोच रहा था कि ये कहीं और है, ये तो अपने ही वाले अपने ऊपर क्या कर रहे हैं। हाँ, ठीक, अपन है ना, मुख में राम बगल में छुरी, ये कपट स्वभावी व्यक्ति के। क्षमावान ऐसा नहीं होता, वो हमेशा सदा सहज, बस एक दिन नहीं, हमेशा हमेशा ऐसा। मैत्री रहे मेरी सबके प्रति, बैर किससे, किसी से बैर ना। क्यों बैर रखे, और कब करूं, मेरे पास समय नहीं है ये काम करने के लिए। आचार्य ऋषि के पास जाना कभी कभार जब लोग कोई बुराई या कुछ भी कहते हैं, अरे भाई तुम लोग भी लगे हो, इस सब में समय बर्बाद मत करो। अपना समय इस प्रकार की, जब आप कोई की बुराई सुनते हैं तो उसमें भी अपना समय बर्बाद होता है, क्योंकि हमारे परिणाम खराब होते हैं। अब भाई सामने वाले के मन में परिणाम बुरे हैं तो हम उसके परिणाम में अपने परिणाम क्यों बुरे करें। उसकी बुराई में अपने आप को बुरा वो कर रहे हैं, उसको मिलेगा। हम करेंगे तो हमारा और अपना परिणाम खराब होगा। समय मत खराब करो। एक बार का एक प्रसंग है, शायद बीनावारा की बात होगी, और सन 95-96 जब यहाँ भाग्योदय का शिलान्यास हुआ, उसके पहले कुछ विषय को लेकर के ऐसी चर्चा आई। हाँ, और चर्चा क्या आई, तो वहां पे किसी व्यक्ति ने अनाप शनाप बहुत सारी चीजें लिख दी, और लिखा, और लिख करके आचार्य जी ने ऊपर की थोड़ी सी हेडलाइन देख ली, है ना, ऊपर ही समझ गए, और पढ़ते ही साथ वहां पे रखा। हम लोग वहीं खड़े थे, उन्हें बंद किया, उठाओ। आचार्य जी लगता कोई विशेष, हाँ अपना वो उनका विशेष है, अपने लिए कोई विशेष उठाओ, ये अपना काम का नहीं है। एक बार जानकारी तो रहना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। जानकारी नहीं रहने से ही फायदा है, क्योंकि जानकारी हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग क्या होगा, किसमें रहेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं बिना जानकारी के रहने से भी फायदा है। लोगों को आज ये होती कि जानकारी, जिज्ञासाओं से भरी दृष्टि ज्यादा होती, कौन क्या कर रहा है। अरे ये सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यही काम कर रहे हो कि दूसरा क्या कर रहा है। हाँ, आज के समय में तो यही तो हो रहा है। हम सिद्धानी वेशी बहुत बन रहे हैं। अपने छेद देखो, अपने छेद ढाको। दूसरों के छेद देखने की जरूरत आपके अंदर हो रही है। दूसरा क्या कर रहा है समझ लेना, तुम्हारे अंदर कभी शुभ परिणाम तो हो ही नहीं सकते ऐसे व्यक्ति के। आत्मरौद्र परिणाम होते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि देखो आप किस लिए आए हो, मुनि किस लिए बने हो, आत्मरौद्र परिणाम करने के लिए। ये जो आत्मरौद्र परिणाम के जो भी निमित्त कारण हो, उनसे अपने आप को दूर रहना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।